हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज मैं मुनि यानी स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं उसके बारे में मैं संक्षिप्त विवरण करना। अर्जुन भगवान से मुनि के लक्षण के बारे में पूछ रहे हैं कि वो किस तरह से उनके मुनि के लक्षण जो स्थित प्रज्ञ हैं उनके लक्षण किस तरह का रहता है, वो किस तरह से उनके क्रियाकलाप रहता है, वो कैसे उठते बैठते हैं, कैसी भावना रखते हैं और किस तरह का विचार रखते हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मुनि को पहचानने में तो कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, तो क्या है, उसकी तरह वो पूर्ण कामनाओं से मुक्त होता है। उसे पहचानने के लिए उन पूरी तरह से कामनाओं से मुक्त हो जाओ और व्यक्तिगत अभिलाषा को त्याग दो, स्वयं में संतुष्ट हो जाओ और तब तुम्हें दुख की अग्नि से पीड़ा नहीं होगी, दुख की अग्नि तुम्हें जला नहीं सकेगी और सुख की वर्षा से तुम्हें क्या होगा कि भिंगा नहीं सकती है। पवन के झोंके से, हवा के झोंके से नाव की दिशा बदल जाती है, नाव डूब जाता है, नाव की दिशा भटक जाती है। उसी तरह से कामनाएं हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और विशुद्ध हुआ मन में संतोष प्रकट करता है तो दिव्य चेतना को प्राप्त करता है और दुख की पीड़ा एवं सुख की वर्षा में संभाव रहता है, भय तथा क्रोध से मुक्त रहता है और वह स्थित प्रज्ञा रहता है और वह क्रोध से मुक्त है, वह स्थित प्रज्ञा अथवा मुनि कहलाता है। दुखेषु अनुविग्रह मना सुखेन विगता सतता वितराग भय क्रोध स्थिता मुनि उच्यते। ध्यान भोग पर नित्य वैराग्यम समापित अहंकार बल दर्प काम क्रोध प्रियगणम। जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, गर्व एवं काम क्रोध तथा वस्तुओं के संग्रह से, भौतिक व्यक्तियों के संग्रह से मुक्त है और इसी प्रज्ञा अतः मुनि है। वह कछुए की भांति वो इंद्रिय निग्रह करता है। वह कछुए की भांति क्या करता है, पूरे इंद्रिय को अपने शरीर में समेट लेता है और शरीर को ही दुर्ग बना लेता है जिस पर कामनाएं, क्रोध, भय आदि उस पर प्रभाव डाल ही नहीं सकती है। ध्यानवत विश्वान पुंस संगतेषु उपाजयते संघात संजायते कामा कामत क्रो अभिजायते। इंद्रिय विषय को चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है और ऐसी आसक्ति से क्या होता है कि क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यातो विषयापुंस संगतेषु उपाजयते संगात संजायते काम कामत क्रोध अभिजायते। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है और भ्रमित स्मरण शक्ति से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भव कुएं में गिर जाता है। तो इन सारे भावों से मुनि विरक्त रहते हैं और इस तरह से वो समाधिस्थ होकर और स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। हरे कृष्णा।